एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पॉट द एरर्स, जो कि आपके एरर्स निकालने होते हैं। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे यहाँ पर और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज़ राइटिंग पर ना जाए, ये वही नोट्स है जिससे मैंने तैयारी की थी। टाइम बचाने के लिए यूं का यूं हमने इसको आप तक प्रेजेंट करने का प्रयास किया है कि फटाफट सिलेबस हो जाए और छाप के समझ में आ जाए, आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जब भी हम एरर देखते हैं उसमें हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। या तो वहाँ पे हमें कुछ ऐड करना होता है, यानी कि बाहर से कुछ जोड़ना होता है, या उसमें से कुछ हटाना होता है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे दी है और उसको हमने हटाकर लिखा है, या फिर रिप्लेस करना होता है। कि मान लीजिए एक V1 प्लस ING दिया है और आगे आपका 2 है, तो हमें पता है हमें कभी भी 2 के साथ V प्लस ING नहीं होता, तो फिर यहाँ पर हम V प्लस ING को डिलीट कर देंगे या यहाँ से कोई वर्ड हटाकर उसका सब्स्टिट्यूट रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एरर्स के कुछ नियमों को जानेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला रूल है हमारा मॉडल। मॉडल के बाद हमेशा हैव होता है। ठीक है, मॉडल प्लस हैव। कभी भी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म या पास्ट में नहीं लगाएंगे, हैड या हैज नहीं लगाएंगे, हमेशा हैव लगाते हैं। ओके, और मॉडल होते क्या है? मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, है ना, विल, शैल, ये सब मॉडल्स में आते हैं आपके। कैन हैव, मे हैव, है ना, मे हैव, शैल हैव, इनके साथ कभी भी हम हैड या हैज का प्रयोग नहीं करते हैं। ओ टू, है ना। ठीक है, तो ये सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, ए वेल मैनर्ड पर्सन। यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने की है वो है ए वेल मैनर्ड पर्सन, इसलिए एडजेक्टिव के पहले ए लगा होता है। ठीक है, हमेशा एडजेक्टिव से पहले हम ए का यूज करते हैं। इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं, ए वन आइड मैन। ठीक है, वन आइड यानी कि वो उसकी विशेषता बता रहा है, वन आइड। उसके बाद आपका हो सकता है ए ब्लैक एंड वाइट काउ, है ना, ए रेड एंड ब्लैक शर्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब भी कोई एग्जेक्टिव होता है तो उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। ये आपने आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, यूज ऑफ ए, एन एंड द। ओके, इसके बाद है एन एक्स्ट्रा आर्टिकल क्रिएट एन एक्स्ट्रा नाउन। जब भी अगर एक्स्ट्रा आर्टिकल लगा देते हैं तो एक्स्ट्रा नाउन यहाँ पर क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। ए डायरेक्टर एंड ए प्रोड्यूसर आर डेड। आमिर खान वर्क्स एज ऑन एज एन एक्टर एंड ए प्रोड्यूसर। ठीक है, यानी कि एक ही बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में यहाँ पर दो अलग अलग बातें बताई हुई हैं, इसीलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आर्टिकल है उसका प्रयोग किया गया है। एन एक्स्ट्रा आर्टिकल क्रिएट एन एक्स्ट्रा नाउन। ओके, ए डायरेक्टर एंड ए प्रोड्यूसर, यानी कि यहाँ पे कोई अलग अलग बात नहीं हो रही है, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वो एक ही है जो डेड हुआ है। यहाँ पर आमिर खान अकेला है जो कि एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। आगे चलते हैं, इफ ए सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद मैनी ए। अगर कोई सेंटेंस मैनी और ए से शुरू होता है तो क्या होगा, देखिए, मैनी ए के साथ अगर होता है तो सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनी ए गर्ल आर प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, इज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर वर दिया होता तो आप वाज लगाते। मैनी ए गर्ल वाज प्रेजेंट देयर। ठीक है, देयर यहाँ से भी आपका इज एम आर का होता है, अगर यहाँ पर हेयर होता, ठीक है, तब इज लगता। देयर है तो यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज लगेगा। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं,
यूज और हेल्प, आफ्टर यूज एंड हेल्प ऑलवेज वर्ब प्लस आईएनजी। जब भी यूज या हेल्प का प्रयोग करते हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, हेल्प टू लाफ अगर आया, एंड दिस जोक, ठीक है, ऑन आएगा ये, सॉरी, आई कुड नॉट हेल्प टू लाफ ऑन दिस जोक, तो टू लाफ नहीं होगा, यहाँ पर लाफिंग आएगा। टू लाफिंग कभी नहीं करेंगे, टू के साथ हमने पहले भी बात की, क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन आई एन जी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग ऑन दिस जोक, मैं इस जोक पर नहीं हंस सकता हूँ, या इस जोक ने हंसने में मेरी कोई मदद नहीं की, ठीक है। आफ्टर टू, यहाँ पर एफ आएगा, आफ्टर टू ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, टू लाफ, LAUGH, ऐसे नहीं कहेंगे टू लाफिंग, ठीक है। अगर आप लाफ लगा रहे हो तो टू को हटाना पड़ेगा यहाँ से, ओके, ये चीज ध्यान रखना है, और एग्जाम में अक्सर यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। अब यहाँ देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन फ्रेजल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। इंस्टेड ऑफ मतलब वजह, इसकी वजह आप हैं। इन स्पाइट ऑफ यानी कि बावजूद, ये होने के बावजूद ये काम हो गया, यानी कि मेरे बहुत पढ़ने के बावजूद मैं सिलेक्शन नहीं मेरा हो पाया, या फिर मेरे सिलेक्शन की वजह मेरा मेहनत करना रहा, ठीक है। आफ्टर यूज एंड हेल्प, ये हम पहले बात कर चुके हैं, वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, ठीक है। व्यू टू वर्ब प्लस आईएनजी, यहाँ पर हमने कहा था टू के बाद हमेशा क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। लेकिन ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं जहाँ पर टू आता है, इन टू के साथ हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। और यहीं आकर हम अटकते हैं, हर रूल्स को हम रट लेते हैं, समझते नहीं हैं, इसीलिए एग्जाम में गलतियां होती हैं या होने के चांसेस रहते हैं। व्यू टू वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी, लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ पर भी टू है तो टू देखते ही हम क्या करेंगे, प्लस V1 लगा देंगे, नहीं, उसके आगे भी हमें ध्यान रखना है, इस पूरे का ध्यान हम रखेंगे। अगर ये फ्रेजल वर्ब है तो V1 प्लस आईएनजी लगेगा, ना कि ओनली V1 से काम चल जाएगा, वर्ब से काम नहीं चलेगा, उसके साथ आईएनजी भी लगेगा। अडेप्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एडिक्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपके डेली लाइफ से एग्जांपल्स हैं, आप देख सकती हैं। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, कभी भी हम ये नहीं कहते एडिक्टेड टू स्मोक, हम कहते हैं एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वो धूम्रपान का आदी है या उसको स्मोकिंग की लत लग गई है ना, स्मोक नहीं बोलते, स्मोकिंग बोलते हैं। आई हैव अडेप्टेड टू लाइव इन विंटर्स, तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैव अडेप्टेड टू लिविंग इन विंटर्स, ठीक है, यानी कि ठंड में रहने की क्या हो गई है, रहना सीख लिया। आई ऑब्जेक्टेड टू शूटिंग लाउडली, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है। ये आप देख सकते हो, हमने 4 जो फ्रेजल वर्ब्स की थी, 4 से 5, उन सब के यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी लिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, यहाँ पे देखिए एडिक्टेड, एडिक्ट या एडिक्टेड। आई हैव अडेप्टेड टू लिविंग, ऑब्जेक्टेड, ये ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्टेड टू शूटिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू फर्स्ट था हमारा, मीटिंग यू सून, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इन रूल्स को आप एक जगह पर कोलेक्ट कर लें ताकि एग्जाम से पहले, मतलब लिख लें एक पेपर पर
कि एग्ज़ाम से पहले आप जल्द से जल्द इसको रिवाइज कर सके विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ों को रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। आगे चलते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इफ, अनलेस, व्हेन, आफ्टर, बिफोर। ठीक है, तो क्या होगा उसके साथ? नेवर इन फ्यूचर। ठीक है, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नेवर इन फ्यूचर, विल, वुड। यानी कि क्या होता है, जब हम भविष्य के बारे में, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, है ना, अगर बारिश हो रही होती, अगर बर्फ गिर गई होती, तो इस तरह की चीजें। इफ इट वुड स्नो। ठीक है, तो वुड नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? विल होगा। इफ इट स्नोज, वुड विल कुछ नहीं होगा यहाँ पे। इफ इट स्नोज। इसका एक एग्जांपल और देख सकते हो। इफ आई, क्या लगेगा? वर। आई वर ए बर्ड। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ जाता। तो जब सेकंड फ्रेज जो होता है हमारा, या कह सकते हैं इसको प्रिंसिपल क्लोज, यानी कि यहाँ पर जब एक सेंटेंस बनता है जुड़कर, या इसको, तब इसमें एक सेंटेंस में क्या चीजें होती हैं? एक होता है आपका कंडीशनल क्लोज और दूसरा आपका प्रिंसिपल क्लोज। तो हमेशा कंडीशनल क्लोज में या कंडीशनल सेंटेंस में वर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इफ आई वर ए बर्ड। ठीक है, इसके बाद कोमा लगता है। आई वुड फ्लाई। ठीक है, अगर मैं पंछी होता तो मैं उड़ जाता। तो ये ध्यान रखिए, इफ आई वर हमेशा यही रहेगा, इफ आई वर। एक दो और एग्जांपल इसके देख लेते हैं। एक और हो सकता है, इफ आई वॉज ए रिच मैन। अगर मैं एक अमीर आदमी होता, आई वुड मेक मोर। मैं और ज्यादा कर सकता था। ठीक है, इफ आई वर, या इफ ही वॉज हियर, अगर वह यहाँ होता, राइट नाउ, अभी, ही वुड हेल्प अस। तो हम कई बार होता है ना, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो जो सबसे प्रिय और हेल्पफुल पर्सन होता है, हमें उसकी याद आती है, और हम सोचते हैं कि अगर वो इस वक्त यहाँ होता तो हमारी मदद जरूर करता। इफ ही वॉज हियर राइट नाउ, ही वुड हेल्प अस। नेक्स्ट है प्रीफर। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। प्रीफर टू, कभी भी प्रीफर के साथ देन का प्रयोग नहीं होता। अक्सर जो एग्जाम में को एक सेंटेंस आता है, शी प्रीफर्स रीडिंग टू राइटिंग। प्रीफर्स के साथ क्या? टू। आई प्रीफर कॉफी देन टी। ठीक है, मान लीजिए ये आ गया, आई प्रीफर कॉफी देन टी। मैं प्रीफर करता हूँ कॉफी बजाय की चाय के। तो यहाँ पर प्रीफर, यहाँ पर देन आते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि प्रीफर का जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है टू के साथ, ना कि देन के साथ। ये हमारा मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, और अक्सर DTPLSB में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे आपका क्लर्क का एग्जाम है, चाहे आपका टीचिंग पोस्ट के लिए एग्जाम है। नेक्स्ट जो हमारा एरर है वो है नॉन फाइनाइट से। ये हमारी वर्ड्स होती हैं, एक फाइनाइट वर्ड्स होती हैं, एक नॉन फाइनाइट वर्ड्स होती हैं, जिसमें इन्फिनेटिव वर्ब होती है, टू प्लस वर्ब V1 जिसके बारे में हमने बात की, V1 प्लस ING जिसमें जीरेंड होते हैं, और पार्टिसिपल होते हैं V1 प्लस ING, ये सब इसके साथ होते हैं। ठीक है, तो ये अब सेंटेंस देखिए। Do you know driving? Yes. Do you know how to drive? Question mark. No. तो यहाँ पर जो सही
सेंटेंस होगा वो सेकंड होगा डू यू नो हाउ टू ड्राइव। ओके, यहाँ पर आंसर कुछ भी हो सकता है, यस और नो, लेकिन जो नॉन फाइनाइट के अकॉर्डिंग देखेंगे हम वैसे बोल देते हैं हम बोलचाल में डू यू नो ड्राइविंग, बट इट्स रॉन्ग। डू यू नो हाउ टू ड्राइव, क्या आप जानते हो कि कार कैसे चलाते हैं या ड्राइविंग कैसे करते हैं। हम ऐसे तो कभी नहीं बोलते ना आई लाइक प्लेइंग कार्ड्स, ऐसे होता है आई लाइक टू प्ले कार्ड्स। ठीक है, आई लाइक टू प्ले कार्ड्स। ही इज टू सेल हिज कार, ही इज सेलिंग कार तो नहीं कहते, ही इज टू सेल हिज कार। शी वॉज टू गो टू गोवा, है ना, ठीक है, गो, ही वॉज टू गो टू। अब यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इस सेंटेंस को जरा देखिए, ही फिर आता है आपका was टू गो और फिर उसके साथ भी लगता है टू, कहाँ पर गए, गोवा। तो यहाँ पर आप सोचेंगे यहाँ भी टू यहाँ भी टू, तो इसी में कुछ एरर है, बट इट्स राइट। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जो नॉन फाइनाइट से उसमें आता है हमारा जीरन, जो कि वी प्लस ING लगता है। इसके कई सारे रूल होते हैं, जैसे यहाँ पर नाउन जीरन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, GER, तो क्या होगा, इसका प्रयोग नाउन की तरह किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, जैसे हमने पीछे भी किया था, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ऐसे ही और क्या हो सकता है, शी इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। ठीक है, बोथ आर राइट, या तो आपका नाउन जीरेंड में होगा सेंटेंस, या आपका टू प्लस V1 वर्ब इन्फिनिटिव में होगा। इसके दोनों के एग्जांपल यहाँ पर हैं। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये भी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन क्या है, फर्स्ट नाउन है और इसको जीरेंड के साथ प्रस्तुत किया है, पेश किया है, ठीक है, प्रेजेंट किया है। उसके बाद है टू वॉक, टू वॉक मतलब टू प्लस V1, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, तो ये भी सही होगा। तो इन दोनों में कोई एरर नहीं है। आगे देखते हैं, बोर्डिंग इन द प्लेस ऑफ फूडिंग, ये अलग है, इसका सेंटेंस होगा तभी हम एरर निकाल पाएंगे। अभी हमने सिर्फ कुछ रूल्स को फॉलो किया है, जाना है जो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नेवर यूज एज आफ्टर कॉल, कंसिडर, अपॉइंट, इलेक्ट। ठीक है, कभी भी अगर आपको ये वर्ड दिखे, कॉल एज नहीं होगा, कंसिडर एज नहीं होगा, अपॉइंट एज नहीं होगा, इलेक्ट एज नहीं होगा। धोनी वॉज इलेक्टेड एज कैप्टन इन द मीटिंग, तो यहाँ पर एज नहीं होगा, सीधा आ जाएगा धोनी वॉज इलेक्टेड कैप्टन इन द मीटिंग। यू विल बी अपॉइंटेड टीचर, अपॉइंटेड एज नहीं होगा, ठीक है, टीचर अपॉइंट किया गया हो आपको, टीचर की तरह नहीं। नेक्स्ट है आपका अनलेस यू वर्क हार्ड, ये आपको पता ही होगा, अगर मैं मेहनत करता, है ना, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल बी पास्ड, यू विल बी सिलेक्टेड। ओके, तो ये आप देख सकते हो। आफ्टर के बाद कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, सॉरी, कंप्राइज के बाद कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। ऑलवेज ऑफ आफ्टर कंसिस्ट, कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा। ये दो रूल है ऑफ के, कि कंप्राइज के बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं होगा, कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ का यूज होता है। दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ठीक है, कंप्राइज 30 स्टूडेंट्स नहीं होगा। अगर कंप्राइज ऑफ लिख दिया जाए,
ऑफ नहीं होगा यहाँ पर, कंप्राइज 30 स्टूडेंट्स, तो दोनों ही सही होंगे। यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर ऑफ नहीं है, ठीक है। This class consists of 30 students. This class comprise 30 students. Okay. Next है both के साथ of his hands, ठीक है, both of his hands, both his hands नहीं होगा, both of his hands। तो ये रूल्स हमारे यहाँ पर ख़त्म हुए। कुछ 20 के आसपास एरर्स हैं, वो हम अभी कर लेते हैं, बाकी एरर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये देखिए, यू आर टू इंडिकेट ओनली वन रेस्पॉन्स फॉर ईच टाइम, इफ यू इंडिकेट मोर देन वन रेस्पॉन्स यूर आंसर विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। आपको एक ही एरर मिलेगा, उसी को ठीक करना है। एरर्स में भी इन ग्रामर में एरर हो सकते हैं, वर्ड यूजेस का हो सकता है, या आइडियम्स हो सकते हैं। देयर मे बी ए वर्ड मिसिंग और देयर मे बी ए वर्ड विच शुड बी रिमूव, ठीक है, कोई वर्ड मिसिंग हो सकता है, कोई वर्ड रिमूव हो सकता है। देखिए, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एरर, यू आर रिक्वायर्ड ओनली टू इंडिकेट योर रेस्पॉन्स। आपको ये भी नहीं है कि आपको उसको ठीक ही करना है, बस जिस भी पार्ट में एरर है उसको आपको सिर्फ बताना है, इंडिकेट करना है, ठीक है। एज आई प्रीफर, जो हमने बात की थी, एज आई प्रीफर कॉफी देन, तो यहाँ पर एरर फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा अगर आपने इसको अच्छे से किया है। आई प्रीफर के साथ हमेशा क्या होता है प्रयोग, टू। आई प्रीफर कॉफी टू टी, माई फ्रेंड्स ऑलवेज टेक द ट्रबल टू गेट ए कप ऑफ कॉफी वेन एवर आई विजिट देम। तो यहाँ पर एरर ए सेक्शन में है। There has been little change in the patient's condition since he was moved to the special ward. ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, एक बार पूरे सेंटेंस को रीड करेंगे। अगर आपको वहीं पे आपको पता है, आप श्योर हैं कि हाँ, जैसे हमने देखा प्रीफर टू तो इसी में है, लेकिन फिर भी हमने एक बार पूरे पैराग्राफ को रीड किया, तब हम सही डिसीजन पर पहुंचे। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, तो नो एरर पे यहाँ पर हो जाएगा। द किंग वाज पर्चर्ड टू फाउंड, तो टू फाउंड एविडेंस अगेंस्ट हिज ओन क्वीन, तो यहाँ पर टू फाउंड, टू के साथ हमेशा क्या है, हमने बात की 2 प्लस V1, तो फाउंड की V1 क्या होगी, फाइंड, फाउंड, फाउंड, पाना, ठीक है। They begged her not to go, but she was determined and left the castle. उसने किले को छोड़ दिया, तो क्या हो गया, इसमें नो एरर। ओके, ये इसका डिस्टर्ब, इसका मीनिंग है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, दे कुक मील, ले द टेबल, क्लीन द हाउस एंड आयरन द क्लोथ्स, तो ये भी नो एरर है। उन्होंने खाना खाया, टेबल को छोड़ा, घर को साफ किया, कपड़ों पे प्रेस की। नो सूनर डिड द डॉक्टर एंटर द हाउस, नो सूनर के साथ ये ध्यान रखना, हमेशा नो सूनर के साथ देन आता है, THEN, ना कि THAN, ठीक है, ये ध्यान रखना, देन और देन में, ठीक है। तो एरर यहाँ पर सी है, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, THAN, ये ए का ध्यान रखना है, यहाँ पर THEN नहीं होता, THAN होता है। नो सूनर देन, नो सूनर देन प्रीफर टू, ये ध्यान रखना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं D2+B में। द ड्राइंग रूम वाज ए मैश विद ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स ये कभी भी प्लूरल नहीं होता है, फर्नीचर अपने आप में ही एक कॉम्बिनेशन है ना। फर्नीचर मतलब आपको नहीं पता, कोई स्पेसिफिक नहीं है वो कि वो फर्नीचर टेबल है या वो फर्नीचर चेयर है या कुछ और है, तो फर्नीचर में ही सब कुछ आ जाता है, तो इसलिए एरर यहीं पर आपको मिल गया, ठीक है। और इसके साथ ही कुछ और वर्ड्स है जिनके साथ एस नहीं लगता है। इंफॉर्मेशन, कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होता। एडवाइस, सलाह, कभी भी एडवाइजेस नहीं होता, ये गलत होंगे। सीनरी, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है,
ठीक है, इन सब के साथ एस नहीं लगता। द गैप बिटवीन व्हाट ही preaches and what he practices, तो यहाँ पर प्रैक्टिस PRACTICES होगा। practices is to write to accept by anyone, तो यहाँ पर आपका बी सेक्शन में एरर है प्रैक्टिस में। यहाँ पर ये देखिए इन्होंने पहले ही बोला था ग्रामर, वर्ड यूजेस, इडियम्स, किसी में भी आपको करेक्शन मिल सकती है। कोई भी जो वर्ड है वो मिस हो सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, while flying over India we had glimpses of the two sources of her culture, Ganges and Himalayas। तो ये क्या हो गया, द गंगास एंड द हिमालयाज। यहाँ पर ये आर्टिकल से है, ए एन और दी का प्रयोग जब होता है, जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं या विश्व प्रसिद्ध जो होती हैं, जैसे या फिर यहाँ पर आपको दिख ही रहा है सीधे सीधे गंगा और हिमालयास, यानी कि पहाड़ियों या पर्वत की चोटियों और नदियों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। तो यहीं पर हमारा एरर है सी पार्ट में। द पिक्चर इज द बेस्ट, तो कभी भी बेस्ट के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, ये चीज़ जान लीजिए। हमने जो रूल्स किए हैं कुछ चीज़ें वहाँ पर छूट गई हैं, तो वो जो चीज़ें होंगी वो हमारे आगे जो हम प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो कभी भी बेस्ट, क्योंकि बेस्ट अपने आप में ही बेस्ट है, तो उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, द बेस्ट ऑफ द टू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बेटर ऑफ द टू। ठीक है, बेटर ऑफ द टू, यानी कि दो के बीच की जब बात हो रही है तो वहां पर हम बेटर का प्रयोग करते हैं। द बेस्ट तो अपने आप में संपूर्ण होता है। ठीक है, बेटर जब दो के बीच की बात हो रही है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें भी वही चीजें हैं, नो एरर भी आपका हो सकता है। ठीक है, देखिए, फिनिशिंग द वर्क ही वॉज अलाउड रेस्ट फॉर हाफ एन आवर, तो क्या हुआ, काम करने के बाद he was allowed rest for half an hour, तो क्या लगेगा यहाँ पर, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, तो यहाँ पर ए में ही एरर आ गया है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, काम करने के बाद, हमने बोला ना काम करने के बाद जब काम समाप्त हो जाएगा। he was allowed rest before half an hour, sorry, for half an hour। Next, the pirates who had hidden the treasure on the island went back again because they thought they can now remove it with safety, no error। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म कैसे होगी, तो हम कैन का क्या बनाएंगे, कुड बनाएंगे। एरर पार्ट सी में है। In those early days, the West paid lip service to the United Nations। यहाँ पर फिर से आर्टिकल में से है, जब भी कोई फेमस चीज होती है, कोई रिवर, कोई पहाड़ी, कोई कंट्री का नाम होता है, तब हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फोर्थ है द शिलिंग्स, सॉरी 10 है ये, 10 shillings was charged by him for the service। तो ये क्या है, was नहीं लगेगा यहाँ पर, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर आएगा। To an amusing degree he was addicted to read, हमने क्या था ना, addicted to reading the jokes, addicted के साथ to लगेगा, V1 लगेगा प्लस ing लगेगा। Looking forward to hearing from you, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ भी V1 प्लस ING आता है। हमने पीछे 4-5 चीजें की थी जब हम मेन रूल्स लिख रहे थे। Why not stop first man you meet next and ask, could you tell me what
is the time या what the time is. हाँ, why not stop the first man you meet next and ask. तो यहाँ पर केवल एक ही आएगा, फर्स्ट मैन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन इज कंसिडर्ड टू बी ए मोस्ट यूनिक डेवलपमेंट। तो मोस्ट यूनिक नहीं होता है, या तो यूनिक ही होगा, ठीक है, तो यूनिक ही होता है। ये यहाँ पर इसको कहते हैं ना, एक्स्ट्रा जो होता है, ओवर कर देता है चीज़ों को, तो यहाँ पर टू बी यूनिक डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पुट ऑफ द फायर। तो पुट ऑफ नहीं होता, पुट आउट द फायर होता है, पुट आउट द फायर क्विकली। अगर पुट ऑफ हम लिखते हैं तो किसी पर्सन के बारे में लिखते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में लिखते हैं। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना किसी चीज को, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे हैं, कोई एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, तो दे कांट पुट ऑफ ए डिसीजन मच लॉन्गर, ये इसका एक वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है पुट ऑफ को लेकर। नेक्स्ट है इफ, तो यहाँ पर हमेशा फायर के लिए पुट आउट का प्रयोग होगा, बुझाना। पुट आउट होता है बुझाना, पुट ऑफ होता है डिले करना या पोस्टपोन कर देना। ए फाइट टुक प्लेस ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप। तो शिप का बोर्ड नहीं होता, उसको बोलते हैं डेक, DECK, डेक। हार्डली, हार्डली के साथ हमेशा हेड का प्रयोग होता है। हार्डली had the rain started, always use had with hardly and did with, ठीक है। hardly had the rains started when a child in the corner sent out a piercing wail। तो यहाँ पर एरर है ए पार्ट में, always use had with the hardly, इसको छोड़ दीजिए, इसका पता नहीं अभी। नेक्स्ट देखते हैं, he took his meal, he went for a walk। Having taken his meal, he went to for a walk। तो ये दोनों ही चीजें आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एरर यहाँ पर आपके समाप्त हुए, हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। बाकी के एरर्स की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।